शर्मा जी, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज संडे को भी अपना कीमती समय निकाल के मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सरकार से एक विनती है, मैं चाहता हूँ कि जिस हिसाब से तीसरी लहर का कोरोना की बात हुई थी, पर वो लहर कोरोना अब नहीं है। सरकार जिस ओर ध्यान दे रही है, लोगों को आपके सामने केस कम आ रहे हैं और बंदे ठीक होकर ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन बाजार हमारा पहले आप लोगों ने 6 बजे कर दिया था, लेकिन अब आपने इस हफ्ते 7 बजे कर दिया है। मैं ये विनती चाहता हूँ कि कृपा करके इस बाजार को 8 बजे का करा जाए। अगर 8 बजे के बाद कोई दुकानदार दुकान खोलता है, फिर चाहे उसका चालान करें, क्योंकि बाजार में जब 6 या 7 बजे का टाइम होता है तो ग्राहक 5 बजे भाग जाता है और बाजार में रश कम हो जाता है। दुकानदार 2 घंटे वेले बैठे रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जब लोगों को पता लगेगा कि ये बाजार 8 बजे तक है, तो बाजार 8 बजे तक ही ग्राहक घूमेगा, क्योंकि दफ्तर की जब छुट्टी होती है या किसी चीज छुट्टी होती है वो 5-6 बजे होती है और ग्राहक बाजार जब आता है तो बाजार बंद मिलता है, तो ग्राहक वापस चला जाता है। व्यापारी तबका कम महसूस करता है, ग्राहकों के लिए तंग होता है। इसलिए कृपा करके मेरी सरकार से विनती है कि इस समय को कृपा करके 8 बजे किया जाए। उसके लिए सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और अपना शुक्रगुजार आप सबको दूंगा। धन्यवाद। एक बात जो आपने अतिक्रमण खुल के बोला, बहुत अच्छा है कि ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन एक चीज को देखा जाए तो अगर अतिक्रमण तो है, दुकानों के आगे है, लेकिन जो गाड़ियां, ई रिक्शा, ऑटो, घंटाघर से वो सब्जी खुले आम आती है, कोई पुलिस का प्रशासन का कोई रोक टोक नहीं है, उसके बारे में प्रशासन को क्या करना चाहिए? क्योंकि जब गाड़ियां आएंगी तो ग्राहक अपने आप कमाना शुरू हो जाएगा। उस प्रशासन को उसकी क्या मांग करना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूं कि प्रशासन जब खड़ा होता है चौक के ऊपर, मास्क का चलान करने के लिए खड़ा होता है, ग्राहक अगर वहीं रुक जाएगा तो आगे कहां आएगा। और सबसे बड़ी बात, व्हीकलों के लिए हम हमेशा डिमांड करते हैं कि कृपा करके व्हीकलों की सही ढंग की सिमेट्री बनाई जाए, क्योंकि जब करंगेट्स बाजार में एवन स्ट्रीट के पास ग्राहक आता है तो वहां पर इतना जाम होता है कि आगे आने का रास्ता नहीं होता, ग्राहक वहीं से वहीं मुड़ जाता है। मैं ये चाहता हूं कि कृपा करके अगर आप लोगों ने पार्किंग बनाई है, जैसे कि कल सुना गया था कि सब्जी मंडी को दोबारा मुगल के नाल पे कर दिया गया है, इस सब्जी मंडी को यहां से हटा रहे हैं। अगर ये सोच आप लोगों की बनती है तो इस अतिक्रमण के बारे में जब ये पार्किंग सारी खाली हो जाएगी तो कृपा करके जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं अगर लोग वहां खड़ी करें, चाहे वो करंगेट बाजार हो, चाहे वो जीटी रोड बाजार हो, चाहे कमेटी चौक हो, तो ये बाजार अतिक्रमण से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा और रास्ता हर किसी को गांव को आने जाने का पूरा मिलेगा। क्योंकि जो 3 व्हील व्हीकल है या स्कूटर 2 व्हीलर है, ये इनका रास्ता इस साइड नहीं होना चाहिए, इनका रास्ता सही मेन रोड से होना चाहिए। अंदर आने पर ग्राहकों को आने जाने का रास्ता नहीं मिलता। इसको अगर देखा जाए, करन गेट के पास से गाड़ियां और ऑटो वगैरह बंद करने चाहिए प्रशासन को, इस बारे में? प्रशासन को बंद करनी चाहिए। बात यह है, अगर मैं कहूं कि इस गाड़ियों को सेंटर में खड़ी कर दिए जाएं तो 2 हिस्से में दुकानें बढ़ जाती हैं। जो गाहक इधर वाला है वो लैलपुर की तरफ रह जाता है, जो उधर नवयुग वाला नवयुग की तरफ रह जाता है वो घूमता नहीं, क्योंकि रास्ता कंस्ट्रक्ट बंद हो जाता है। इस सीरियल को ना किया जाए। देखो, पहले वो व्यापारी लोग, बाबा साहब डायमंड वाले या श्याम बत्रा जी या संजय बत्रा जी, ये लोग सेंटर में गाड़ियां खड़ी करवा देते थे। सेंटर में गाड़ियां खड़े करने से नुकसान है, व्यापारी कट जाता है, वो इस साइड वाला उस साइड वाला गाहक पहुंच नहीं पाता। मैं तो यही विनती करूंगा, अगर सब्जी मंडी यहां से उठ चुकी है, रास्ता साफ हो चुका है, तो कृपा करके ट्रैफिक को, सारे व्हीकल को वहीं किया जाए। और जितने भी दुकानदार हैं, चाहे उसमें मैं भी हूं, वहां से पैदल आऊं, कितनी दूर पड़ता है सब्जी मंडी से बाजार आने तक में आदमी को, कितनी दूर पड़ता है? पैदल ही रास्ता है। अगर वन वे को खत्म करके आप लोगों ने ऐसे कर रखा, रास्ते रोक रखे हैं, वो रास्ते मत रोके, ट्रैफिक को उधर खड़ा करवाएं और सारे रास्ते खोले जाएं ताकि ग्राहक आराम से आ सके। और ये चलान व्यवस्था की कृपा करके बंद कीजिए, क्योंकि करन गेट पे एक पोश इलाका है जो पिछले इतने सालों से हमारा जीवन आज बीत गया। आज मैं 70 साल का हूँ, 70 साल से देख रहा हूँ। अगर ये करन गेट कहीं भी मार्केट बन जाए, लेकिन जो करन गेट का इलाका है वो करन गेट पोश इलाका ही रहेगा। अगर उसको रास्ते ही बंद कर दोगे तो ग्राहक कहां से आएगा? अगर गेट की बात की जाए तो गेट बनाए गए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगाया जी। अगर करन गेट की बात की जाए तो सारा पोस्टर से भरा पड़ा है और वहां पर एक दुकानदारों ने अपनी कपड़े तक टांगे हुए हैं, उसके ऊपर क्या कहें? देखो, हम लोगों ने तो सरकार को कहा था कि ये गेट मत बनाए, लेकिन चलो हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी को एक तमन्ना थी कि ये गेट द्वार वगैरह सब बनने चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम या दानवीर करण के नाम या किसी के नाम से ये गेट बने हैं। अगर ये गेट बने हैं तो इन गेटों के चारों तरफ रास्ता खुला होना चाहिए, किसी की भी अतिक्रमण नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इन गेटों का बारे में किसी को पता नहीं, लोगों ने करण द्वार पढ़ लिया, किशन द्वार पढ़ लिया, अर्जुन द्वार पढ़ लिया, लेकिन जाम तो हुए पड़े हैं। वो द्वार नजर तो नहीं आते भी द्वार कौन सा है और रास्ता कौन सा और सड़क कौन सी है। कृपा करके इन द्वारों की जो चारों तरफ की सिमेट्री है उसको खोला जाए,
ताकि इस बाजार की चमक वो खत्म ना हो और अच्छी तरह से सारा काम नजर आए। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रात को गुड़गांव में निगम में एक छापा मारा गया। क्या करनाल में भी इस तरीके से ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार का मामले करनाल में लगातार ज्यादा दिखते जाते हैं, क्या करनाल में ऐसा कुछ होना चाहिए? होना चाहिए। अगर सरकार हमारी एक देखो, हमारा मुख्यमंत्री हरियाणा का बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, अगर वो करनाल का बैठा हुआ या चंडीगढ़ पंचकुला बैठा हुआ गुरुग्राम में छापा मार सकता, वो करनाल में क्यों नहीं मार सकता? इसलिए कृपा करके मैं मुख्यमंत्री से विनती करूंगा कि करनाल के करण द्वार जितने भी आप लोगों ने द्वार बनाए, इनके अतिक्रमण को चारों तरफ से हटाया जाए। दुकानदार को देखो जितना मर्जी खुश कर लो, दुकानदार को आप लोगों ने जब 10-10 फुट के बरांडे दे दिए, उनके पक्के बरांडे बन गए, सरकार की तरफ से उनकी रजिस्ट्रियां बनी हुई हैं, उसके बावजूद भी अगर वो 20-20 फुट की बार सड़क मर लेते हैं तो वो रास्ता कहां बचेगा? 60 फुट का ओल्ड जीटी रोड है जी, 60 फुट का ओल्ड जीटी रोड होने के बाद 5 फुट नजर नहीं आता। आज आप संडे बाजार जाके देख लो, 5 फुट का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इस कोरोना को अगर खत्म करना है, तीसरे बूस्टर को खत्म करना है, तो कृपा करके इस बाजार को, जो संडे बाजार लगता है, इसको जो पहले आपने 12 सेक्टर शुरू करा था, 12 सेक्टर में डाला जाए और करण गेट के बाजार को पूरा पोश इलाके के बना के सेट किया जाए। क्योंकि जिस हिसाब से आप पुल बनाना चाहते हैं, हम आपके साथ पुल के लिए बिल्कुल अच्छे, और आपका पुल का नक्शा बहुत अच्छा है। इस पुल को अगर सुंदरता देना चाहते हैं तो इस अतिक्रमण को दूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। सरकार के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ये थे हमारे साथ श्याम कपूर जी, जो कि अपनी बेबाक राय रखने के लिए हमेशा जाने जाते हैं, और आज भी इन्होंने अपने सारे विचार बेबाकी से बिल्कुल साफ तौर पे कहा है। मैं आनंद शर्मा, राहुल मेहता के साथ, हरियाणा शक्ति के लिए।